हाँ, 28 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का। यदि सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी। रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज, है ना, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं किस टाइप का है। बोलता है एज्यूमिंग इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड। 3 डायोड है, D1, D2, D3। द करंट थ्रू अ डायोड D1 इन द पुराने, इस करंट में कितना, इस डायोड D1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना, और इसमें एक रजिस्टेंस है। तो 12 वोल्ट की बैटरी में ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, और ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव। तो भैया इसमें ये दोनों है D1 and D3 are forward bias and D3 are reverse bias। तो D3 जो है, D2 जो है रिवर्स बाइस है, क्योंकि बैटरी के निगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, एक नया डायग्राम हम बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। अब आपको करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है ना। अब वोल्टेज 12 है ना, 12 वोल्ट वोल्टेज है, और यहाँ से 3 ओम का 0.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर बोलता है हाँ, वोल्टेज ड्रॉप 0.6 क्रॉस है सिलिकॉन डायोड। माने इस सब में क्या हो रहा है, पहले डायग्राम बनाते हैं इसको। ये एक रेजिस्टेंस है और ये 2 ड्रॉप, ये है एक और ये है दूसरा। ये हो गया D1 और ये हो गया D3, यही था ना। बाकी को तो निकाल दिए हम। ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये एक बैटरी है, और ये 0.3 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट यहाँ से गया, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब बोलता है कि ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, दोनों फॉरवर्ड ऐसे बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं। तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बोल रहा 0.7 है, तो 12 वोल्ट में से 0.7 निकाल दोगे तो इस जो रेजिस्टेंस है R1, इससे कितना वोल्टेज होगा, 12 में से 11.3। अब यहाँ से जो है ना, जो वोल्टेज कितना होगा 11.3 वोल्टेज। ये जो 0.3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, है ना। अरे क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 0.7 बोल दिया है। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल निकल गया भैया किसका। अब करंट निकाल दो, I = V/R, ठीक है। तो V कितना है 11.3 है, और करंट कितना है 0.3। तो I = 113/3 हो गया। यहाँ से I कितना निकल गया 113/3। अब आपको इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी ना। अब चूंकि ये जो है दोनों इक्वल हैं, है ना, तो जिलेन है कि क्लियर है नहीं। 12 में से 0.7 चला गया तो 11.3, 0.3 किलो ओम के पास बचा है। हाँ, मिली एम्पियर में आ रहा क्योंकि 0.3 किलोवाट में है। तो आपको करंट जो बचा ना R1 में, वो कितना आ गया आपको 113/3 मिली एम्पियर में। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ये करंट यहाँ पर आगे जाएगा तो इक्वल बटेगा ना। माने ये करंट I है ना, ये I है, तो यहाँ पर करंट I/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी I/2 हो जाएगा। तो इस करंट को जो D1 से जो करंट फ्लो होगा कितना हो जाएगा I/2, तो 113/3 × 2, तो 113/6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो 6 1 6, 1 1 3, 6 1 6 हो गया ना। 5 हो गया ना, ये 5 3 8 जाए 48।
तो 18.8 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ बेटा, वो रिवर्स बाइस था तो उसको हटा दें, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करेगा, जो फॉरवर्ड बाइस ही काम करेगा। अब आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है और वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.7, तो रेजिस्टेंस से करंट वोल्टेज कितना क्रॉस हुआ 11.3। अब क्योंकि दोनों जो है आइडेंटिकल है ना, फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट क्या होगा आई इक्वल बढ़ जाएगा I/2 तो आई अपने निकाला 103/3, तो उसको हाफ कर दोगे तो 103/6 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे उसको 6 से, तो 18.8 कितना होगा D1 से फ्लो करेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप लोग यदि मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल में जाकर 98261 पर सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास नाम का चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर ले। और मेरी ही वीडियो है वो, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक अपलोड किया है, तो आपको जेई नीट और पीपीटी पॉलिटेक्निक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्कूल लेवल्स के भी नोट्स हैं सारे आपको इसमें यूट्यूब में मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन।